हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का तीसरा पहरा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और दिल्ली की सर्द हवाओं में अजीब सी खामोशी छाई थी। अनीशा, एक जानी मानी पुरातत्वविद, अपने दिवंगत पिता की डायरी को पढ़ते हुए मीनार के नीचे खड़ी थी। वह डायरी उसकी आखिरी निशानी थी, जिसमें उसके पिता ने कुतुब मीनार के तहखाने में छिपे एक रहस्य का जिक्र किया था। यह कोई आम इमारत नहीं है, उसके पिता ने लिखा था। यहाँ कुछ ऐसा है जो सदियों से छुपा हुआ है। मुझे इसे खोजना है, लेकिन अगर मैं न लौटा तो मेरी बेटी अनीशा इसे जरूर पूरा करेगी। वह डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। वह अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहती थी, पर उसे एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे रहस्य में फंसने वाली है जिससे बाहर निकलने नामुमकिन होगा। अनीशा ने मीनार के आसपास की जगहों को मुआयना शुरू किया। उसे एक पुरानी सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे किसी तहखाने तक जाती थी। हाथ में टॉर्च लेकर उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई उसके करीब आ रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में घबराई अनीशा को लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसकी कलाई को छू रहा है। उसने जोर से चिल्लाते हुए हाथ झटका और तभी दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई दिया। यहाँ से चली जाओ, वरना मौत तुम्हारी मंजिल होगी। डरी हुई अनीशा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तहखाने के गहरे कोनों की ओर बढ़ी। वहां एक बड़ा सा लोह का दरवाजा था जिस पर कोई ताले लगे हुए थे। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तभी उसकी टॉर्च की मद रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी परछाई ने एक मानवीय आकार लिया और कहा, तुम्हारे पिता ने मेरी नींद को तोड़ा था, अब तुमने मुझे जगा दिया है। तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। यह सुनकर अनीशा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर के बावजूद अनीशा ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे उसके सामने एक अधजले चेहरे वाले आदमी के रूप में बदल गई। उसने कहा, मेरा नाम सुल्तान अलतमश है। इस मीनार में मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मुझे जिंदा यहाँ दफन कर दिया गया और मेरी आत्मा तब से भटक रही है। यह सुनकर अनीशा को अपने पिता की डायरी याद आई, जिसमें लिखा था कि मीनार के अंदर एक राजा की आत्मा कैद है, पर यह राजा उसकी मौत का कारण बनेगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अलतमश की आत्मा ने अनीशा को एक चेतावनी दी, यहाँ जो सो रहा है उसे मत जगाना। अगर तुमने इसे छेड़ा तो तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी। इससे पहले कि अनीशा कुछ कर पाती, तहखाने की दीवारें हिलने लगी, मानो कोई शक्तिशाली ताकत जाग रही हो। तभी मीनार के ऊपर एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन जब मीनार के कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें अनीशा का बैग मिला, पर वह खुद गायब थी। अनीशा की अचानक गुमशुदगी ने उसके छोटे भाई विवेक को तोड़कर रख दिया। वह अपनी बहन के साथ आखिरी बार हुई बातचीत को बार बार याद करता। भाई, अगर कुछ हो जाए तो मेरी डायरी संभाल लेना, उसमें मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल के जवाब छिपे हैं। उसने कहा था। विवेक के हाथों में अब वह डायरी थी। हर पन्ने में उसके पिता और बहन के लिखे शब्द उसकी आंखों में आंसू ला देते। कुतुब मीनार, तहखाना, अलतमश, इन शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। विवेक ने पुलिस और
विशेषज्ञों से मदद ली, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, कुतुब मीनार के तहखाने में जाना मना है। वहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं या लौटते हैं। तो उसकी याददाश्त चली गई। यह सुनकर विवेक का दिल बैठ गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह वहां जाएगा। रात के अंधेरे में विवेक अपने दोस्त रोहित के साथ मीनार के अंदर दाखिल हुआ। दोनों के हाथों में टॉर्च और एक कैमरा था। जिसे ही वे नीचे की ओर बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यह आवाज तो दीदी की लग रही है, विवेक चौंक कर बोला। रोहित ने उसे रोका, भाई संभाल कर, यह कोई धोखा भी हो सकता है। लेकिन विवेक ने आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और दोनों के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब टॉर्च की रोशनी वापस आई तो विवेक और रोहित ने देखा कि वे एक विशाल कक्ष में खड़े हैं। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, जले हुए लोगों के चित्र और एक राजा के कटे सिर की छवि। यह क्या जगह है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक तेज ठंडी हवा चली और दोनों ने देखा कि फर्श पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारा अंत करीब है। विवेक ने अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन में घिसने लगे हैं। उसने रोहित को मदद के लिए पुकारा, लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित के पीछे एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। यह वही अल्तमश था। तुम्हारी बहन ने मेरी नींद तोड़ी, अब तुमने मेरे क्रोध को बुलाया है, उसने कहा। रोहित डर के मारे वही बेहोश हो गया और विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरी बहन कहाँ है? अल्तमश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बहन ने उस रहस्य को छोड़ने की कोशिश की जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया था। वह अभी जिंदा है, लेकिन अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो मीनार का असली भूत जाग जाएगा। असली भूत? विवेक ने चौंक कर पूछा। अल्तमश ने बताया कि मीनार के नीचे एक और कक्ष है, जिसमें एक प्राचीन शापित आत्मा बंद है। मैं इस मीनार का रक्षक हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन ने वह दरवाजा खोलने की कोशिश की। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है उसे बचाने के लिए। अगर सूरज उगने से पहले तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो वह आत्मा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। विवेक ने अल्तमश से पूछा, मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊं? मुझे क्या करना होगा? अल्तमश ने कहा, तुम्हें उस कक्ष तक जाना होगा, लेकिन हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। विवेक ने हिम्मत से कहा, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। अल्तमश ने उसे एक रहस्यमय नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम भी मरोगे। विवेक ने नक्शा हाथ में लिया और अंधेरे में आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दीवारों पर उभरने चेहरे उसकी ओर घूरने लगे और फर्श पर लिखे शब्द चमकने लगे, सावधान, अब मौत तुम्हारे करीब है। विवेक ने अपनी अनीशा अनीशा को बचाने की उम्मीद में हर दर्द को पीछे छोड़ दिया था। मीनार के अंदर तहखाने में चलते हुए अपने पिता की बातें याद आ रही थी। हर डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा हौसला ही उसे हराएगा। विवेक की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि अगर वह सफल रहा तो उसकी बहन और उसकी जिंदगी दोनों खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके दिल में यह भी विश्वास था कि उसकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। वह अपनी बहन को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा। नक्शे का आखिरी हिस्सा उसे उस गुप्त कक्ष की ओर ले गया, जिसके बारे में अल्तमश ने चेतावनी दी थी। यह कक्ष एक बड़े पत्थर के दरवाजे से बंद था, जिस पर पुराने संस्कृत मंत्र
खुदे हुए थे। दरवाजा खोलते ही विवेक को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक जादुई चक्र था जिसमें अनीशा बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी कोई रहस्यमय ताकत घूम रही थी। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखने की जरूरत की, एक गूंजती हुई आवाज आई। सामने एक भयानक आकृति उभरी, लाल आंखें, जली हुई त्वचा और विकराल दांत। यह वही शापित आत्मा थी जो सदियों से यहाँ कैद थी। तुम्हारी बहन ने मुझे आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्बानी के बिना पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता, आत्मा ने कहा। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी बहन को छोड़ दो, अगर किसी को मरना है तो मैं तैयार हूँ, आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हारी कुर्बानी से मेरा अस्तित्व स्थायी हो जाएगा। यह कहकर उसने विवेक की और झपटने की कोशिश की। तभी विवेक को अपने पिता की डायरी में लिखा वह वाक्य याद आया, सच्चे प्रेम और त्याग के आगे सबसे बड़ी बुरी ताकत भी झुक जाती है। विवेक ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। मेरे प्रेम और त्याग के आगे तुम कुछ नहीं हो। यह कहते ही उसके शब्दों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने कक्ष को रोशन कर दिया। विवेक के त्याग और अटूट प्रेम ने चमत्कार कर दिया। आत्मा रोशनी में घुलने लगी और धीरे धीरे उसकी भयानक आकृति गायब हो गई। तुम्हारे प्रेम और साहस इस श्राप को खत्म करने के लिए पर्याप्त था, आत्मा की आखिरी आवाज गूंजी। अनीशा को होश आ गया। उसने विवेक को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में वह गलती की जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। विवेक ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। विवेक और अनीशा ने मीनावर से बाहर निकलते वक्त महसूस किया कि वहां का माहौल बदल चुका था। पहले जो अंधेरा और डरावनी खामोशी थी, उसकी जगह एक शांतपूर्ण सन्नाटा और सुकून ने ले ली थी। इस घटना ने उसे सिखाया कि लालच और अज्ञानता इंसान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मीनार का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उन्हें अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को पहचानने का सबक देकर गई। डर से जीतने का सबसे बड़ा हथियार है प्रेम और विश्वास, विवेक ने कहा। और इसी के साथ दोनों ने मीनार की हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मोरल: कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अज्ञानता से बचना चाहिए। सच्चा प्रेम, त्याग और साहस किसी भी कठिन परिस्थिति को हराने में सक्षम होता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।